तो आज हम बात करेंगे सांबा की। और आप सबको पता होगा सांबा के मशहूर भल्ले, यानी जब भी कोई जम्मू से आगे जाता है कठुआ की तरफ या आउटर स्टेट में जाता है तो सांबा में ज़रूर कोई भी होगा व्यक्ति तो वो ब्रेक लगाएगा और सांबा के मशहूर भल्ले ज़रूर खाता है। और या फिर स्टेट के बाहर से जब कोई आता है या और भी इलाकों से जब कोई आता है तो जम्मू की तरफ जाता है तो सांबा में ज़रूर रुककर सांबा के मशहूर भल्ले लोग ज़रूर खाते हैं। लेकिन आज अगर इन भल्ले वालों की बात करें तो इनका भी दर्द जो है वो छलक रहा है। और पिछले लॉकडाउन के 5 चरणों की बात करें तो लगातार जिस तरह से लॉकडाउन है तो पूरी तरह से इन रेडी भल्ले वालों ने भी लॉकडाउन का पालन किया है। लेकिन आज कहीं ना कहीं इनको अब काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें पेश आ रही हैं। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उस ज़िंदगी का गुजारा भल्ले बेचकर ही करते हैं, यानी दिहाड़ीदार ये सारे लोग हैं। लेकिन अब पिछले 3 महीने की बात करें तो इनकी रेडियाँ पूरी तरह से बंद है, भल्ले का काम पूरी तरह से ठप है। और अब इनको दिक्कतें ये आ रही हैं कि इनका जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी का गुजारा भत्ता है वो नहीं हो पा रहा है और इनके बच्चों को, इनकी फैमिली मेम्बर्स को अब काफ़ी दिक्कतों का सामना, कोई भी इनकी अभी सुध-बुध नहीं ली गई है। और अब आर्थिक रूप से देखा जाए तो इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होना शुरू हो चुका है। आज इनका जो दर्द छलक रहा है वो इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बात करें ज़िला प्रशासन सांबा की तो ज़िला प्रशासन सांबा ने हर वर्ग के दुकानदारों को अब धीरे धीरे रिलैक्सेशन देना शुरू की है, जिसमें असेंशियल कम्युनिटीज़ की दुकानों की बात करें, नॉन असेंशियल की बात करें, लेकिन हर रिलैक्सेशन दी जाए ताकि जो गाइडलाइंस है उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हर कोई अपना बिजनेस धीरे धीरे आगे बढ़ाए ताकि कुछ थोड़ा बहुत सोर्स ऑफ इनकम बने और ये अपने घर का गुजारा भत्ता करे। क्योंकि अगर बात करें बच्चों की तो बच्चों की पढ़ाई सफ़र हो रही है, क्योंकि अभी तक स्कूल जो वो नहीं ओपन हुए हैं, लेकिन जो ऑनलाइन स्टडीज़ के लिए कहा गया है। खैर इनके कुछ ऐसे लोग होंगे जो ऑनलाइन क्लासेस भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे क्योंकि कईयों के पास एंड्रॉयड फ़ोन्स नहीं होंगे। काफ़ी गरीब तबके के ये लोग हैं, लेकिन अभी तक इनकी सुनवाई नहीं है। क्या कुछ अपील ये प्रशासन से करना चाहते हैं, इन्हीं की ज़ुबानी से आज सुनना चाहेंगे। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। सर रंजीत कुमार। क्या कहना चाहते हैं, पिछले 3 महीने से लॉकडाउन है और आपने भी लॉकडाउन का पालन किया है, क्या पूरी दिक्कतें आपको इन 3 महीनों में पेश आ रही है? क्योंकि आप दिहाड़ीदार हैं, भल्ले बेचकर अपना घर का गुजारा भत्ता करते हैं, कितनी दिक्कत आपको आ रही है? सर करीब 3 महीने से लगातार लॉकडाउन है, उसको लॉकडाउन का हमने अच्छी तरह से पालन किया है। और अब धीरे धीरे जो हम सोचते हैं कि जो सरकार की तरफ से है हमें भी थोड़ी बल्ले वालों को आर्थिक मदद दी जाएगी। कोई 70-80 के करीब जो बल्ले वाले हमारे रेडी शाबे वाले हैं उनसे कम से कम भी 1-2 आदमी हेल्पर के तौर पर भी काम कर रहा है, तो कुल मिला के 150 आदमी काम कर रहे हैं। जो अभी आप देख रहे हैं कि सभी इस वक्त घर में ही बैठे हुए हैं, बेकार हैं और इनको कोई भी आर्थिक मदद जो है नहीं दी गई है। और इस वक्त जो भी है कि आर्थिक मदद की वजह से घर में इस वक्त बहुत तंगी का आलम हो गया है। तो हम चाहते हैं कि प्रशासन की तरफ से इनको कुछ ना कुछ आर्थिक मदद दी जाए। और आस्ता से जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो उससे थोड़ा बहुत हमारा जो कारोबार है वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शुरू किया जाए, जिससे कि हम अपने बच्चों का, अपने घर वालों का पेट भर सकें। तो हमारा जो इनकम सोर्स है सिर्फ यही एक बल्ले की रेडी है, इसी के साथ हमारा जो है कि पूरा जीवन का जो हमारा गुजरा बसरा इसी से चलता है। तो यही बंद हो गया है तो अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और हमारा जो अभी टाइम जो है पास करना बहुत मुश्किल हो गया। हमारा जो गुजारा करना है वो बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो हम चाहते हैं कि आर्थिक मदद भी दी जाए और हमें थोड़ा सा कारोबार में भी हमारे थोड़ी रियायत दी जाए। जो भी सरकार की तरफ से हमको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहेंगे हम करेंगे। और हम चाहते हैं कि रेडी वाला भी थोड़ा सा हमारा काम जो है छूट दिया जाए। और हमारे जो अभी जो दिख रहे हैं आपकी कि बच्चों की पढ़ाई का जो है तो वो भी हमारा बहुत नुकसान हो गया, क्योंकि बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है तो स्कूल वाले फ़ीस तो मांग रहे हैं, तो काम ही नहीं होगा तो फ़ीस कहाँ से देंगे हम? बिल्कुल। तो हम चाहते हैं कि चलो हमारा जो है वो काम भी थोड़ा सा, हमें काम के बारे में भी थोड़ी हमें निर्देश दिया जाए भी आप काम शुरू कर लो, हमें ये आप जैसा बताएंगे भी आप ऐसा करो, भी ऐसा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके अपना काम शुरू करो, तो हम वो पालन करेंगे और हमारा काम शुरू किया जाए। चलिए मैं एक चीज़ ये भी जानूंगा, आपके बच्चों की बात करें तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए प्रशासन ने कहा था कि ऑनलाइन बच्चे घर बैठ कर पढ़ेंगे, लेकिन आप में से कुछ ऐसे भाई होंगे जिनके एंड्रॉयड फ़ोन्स भी नहीं हैं और नॉर्मल स्कूल्स में पढ़ते होंगे। कितनी आपको बच्चों को लेकर भी परेशानी आ रही कि उनकी भी ज़रूरतें हम पूरा नहीं कर पा रहे? एंड्रॉयड फ़ोन कहाँ है हमारे पास? तो एंड्रॉयड फ़ोन ही नहीं है, तो फिर हम कैसा करेंगे? कितनी बच्चों को लेकर मन दुखी होता है कि 3 महीने से हम उनकी ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं।
मन तो दुखी होता है फिर, क्योंकि हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं है। तो हो गए 1-2 के पास, तो फिर उसका भी हमें फ़ीस देना पड़ेगा ना। तो एंड्रॉयड फ़ोन भी होगा तो फ़ीस देना पड़ेगा। तो जब काम ही नहीं होगा तो फ़ीस कहाँ से देंगे? तो हम चाहते हैं कि काम शुरू हो, काम शुरू होगा तो सब कुछ होगा। तो यहाँ साफ तौर पर इनका कहना है, हालांकि काफ़ी बुरे हालात से हर कोई व्यक्ति गुजर रहा है, लेकिन इनकी बात करें तो रेहड़ी, यानी रेहड़ी आप मूवेबल थिंग है, आप दिन में कहीं भी जा सकते हो बेचने के लिए सामान, लेकिन इनको एक पर्टिकुलर जगह दी गई है। प्रशासन ने ये सारी की सारी रेहड़ियाँ जो सांबा की हैं रजिस्टर्ड हैं, सरकार को इनका टैक्स भी जाता है जो फ़ीस इनकी रेहड़ियों की है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर दुकानदारों को रिलैक्सेशन दी जा रही है तो इनको भी लेकर कुछ सोच विचार प्रशासन को करना चाहिए, या कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि इनको आर्थिक मदद दी जाए ताकि इनके घर का गुजारा बतक जो है वो चल पाए। मेरे साथ कुछ और भी भाई हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करूँ। क्या नाम है आपका? साईं दासा। ये क्या कितनी दिक्कतें आपको आ रही है? परिवार चलाना काफ़ी मुश्किल हो चुका है लॉकडाउन पीरियड में, और धीरे धीरे रिलैक्सेशन भी दी जा रही है, हालांकि अभी आपका नाम उस लिस्ट में नहीं आया है। सर ऐसा है कि हमारे जो बच्चे हैं ना घर पे, वो उनको बहुत परेशान, वो कुछ ना कुछ मांगते हैं हमसे कि हमारे लिए कुछ लाओ। का हमारा काम ही बिल्कुल टोटल बंद हुआ। हम पहले से, वहाँ 15 दिन पहले से लॉकडाउन से पहले रेडी हमारी बंद है, और अब तो इतनी बहुत बुरी हालत हो गई हमारे लिए कि अब बहुत मुश्किल हो गया। बच्चे ज़्यादातर तो जो होमवर्क आ रहा है बच्चों, हमारा मोबाइल था वो भी ख़राब पड़ा हुआ है। अब वो 1-1.5 महीने का जो होमवर्क आया हुआ है वो कैसे कवर करेंगे बच्चे? बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत ज़्यादा। क्या डिमांड करना चाहते हैं प्रशासन? हम सरकार से यही डिमांड करना चाहते हैं कि हमें तुरंत कोई ना कुछ मदद की जाए ताकि हमारा गुजारा बसर चल सके जल्दी। क्या आपकी तरफ से कोई यूनियन के, जो रेडी यूनियन है आपकी, वहाँ कोई आपका मेंबर मिलने गया प्रशासन तक कि हमारी भी आवाज़ को सुना जाए? सर ऐसा है कि सबके लिए परेशानियाँ, जो उनसे मिलने के लिए कोई शायद गए होंगे मेरे प्रेसिडेंट, पता नहीं क्या बात हुई अभी तक हमको पता नहीं है, पर हमें बहुत मुश्किल हो रहा है। मुश्किल हो। हाँ जी। जी, आप प्रेसिडेंट, आपको कोई मेंबर मिलने गया है प्रशासन से कि हमें भी कोई रियायत दी जाए या कुछ ऐसा सिस्टम बनाए कि हम भी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए अपना काम थोड़ा बहुत चलाना शुरू करें? सर पहले हम गौरन बाबा कमेटी हम आगे आई हमारे बल्लों वालों के लिए, उन्होंने बोला कि इनको राशन देंगे और कैश भी देंगे, लेकिन हमको बुलाया गया कैली मंडी ग्राउंड में। वहाँ से फिर 24 आदमी हमारे जो शाबा लगाते हैं, जो हेल्पर हैं रेडी के, उनको 24 बंदों को राशन मिला 30-30 किलो के करीब। 5,000 रुपया DC साहब ने बोला कि इनके खाते में आएगा, लेकिन अभी तक किसी के खाते में कोई पैसा नहीं आया। अभी इस बात को 1-1.5 महीना हो चुका, अभी तक कोई इनके मदद नहीं हुई है। मदद नहीं। मैं ये भी जानूंगा, क्या इस 3 महीने में आपके घर पर किसी ने राशन वगैरह दिया? जिस तरह से सामाजिक संस्थाओं ने तो काफ़ी मदद भी आपको प्रोवाइड की होगी। हाँ। क्या कहना चाहते हैं? कोई सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई सहायता? नहीं सर, RSS की तरफ से 2 बार राशन मिला है, जो हमारे वार्ड मेंबर हैं उनकी तरफ से भी मिला है, लेकिन उसके बाद सिर्फ 5 किलो आटा, उससे क्या बनता है? 3 महीने के ज़्यादा हो चला इस बात को, तो आप समझ क्या प्रशासन से अपील करना चाहते हैं? करेंगे। हमारे सबसे पहले हमारा काम चल उसको शुरू किया जाए, जिससे हमारा सारा सर्कल इनके काम पर ही डिपेंड करता है। बच्चों की फ़ीस है और घर का पूरा खर्चा है, जो भी है राशन वगैरह। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमारा काम चले, फिर उसके बाद जो भी है वो होगा। लेकिन जो भी मदद हमारी सरकार इस वक्त कर सकती है वो जल्द से जल्द करे, क्योंकि हमारा भी सब कुछ ठीक चले। चलिए, तो एक साधारण सी अपील की है कि अगर प्रशासन को लगता है कि हमारी डिमांड्स जेन्युइन है तो उसकी ओर गौर किया जाए, क्योंकि ये ऐसा तबका है कि दिहाड़ीदार हैं, दिहाड़ी लगाकर ही अपने घर का गुजारा भत्ता कर पाते हैं, लेकिन पिछले 3 महीने में क्या कुछ इनको दिक्कतें आई हैं, इनकी ज़ुबानी सुना। और मैं आपको बता दूं कि इसमें अगर मदद थोड़ी बहुत अगर हुई है तो जो सामाजिक संस्थाएँ हैं उन्होंने मदद मुहैया कराने का प्रयास भी किया है, लेकिन इनकी तरफ से एक और बात जो वो सुनने में आई है कि 5-5 हज़ार रुपया कहा गया था कि इनके खाते में आएगा, लेकिन अभी तक वो नहीं आया है। तो यहाँ सरपंच लवलू जी भी हैं, उनसे भी बात करना चाहूँगा। क्या लग रहा है, जेन्युइन डिमांड्स हैं जिस तरह से ये की जा रही है इनके द्वारा, अभी तक गौर नहीं किया गया, हर वर्ग के दुकानदारों को धीरे धीरे रिलैक्सेशन दी जा रही है, क्या कहना चाहते हैं? कितनी दिक्कतें आपको लग रहा है कि फेस करनी पड़ रही है इनको? देखिए ऋषि जी, जैसा कि आपको बता दें, सांबा के मशहूर पल्ले वाले, जो हमारे ये सारे शाबे वाले, रेडी वाले जो लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, एक 3 महीने का जो लॉकडाउन होने को आया है, वो तो इनके ऊपर एक जो इनको खतरा बना हुआ है वो तो है ही। इससे बड़ी प्रॉब्लम जो एक है कि 15 दिन पहले इनकी रेडी फड़ी यहाँ सांबा से उठा दी गई हैं। लॉकडाउन के 15 दिन पहले से उठा दी गई हैं।
एक इनके ऊपर आगे ही खतरा जो पहले से बना हुआ था, 15 दिन से बंद था, जो 4 पैसे इनके पास थे वो इन्होंने अपने रोजी रोटी, बच्चों का घर परिवार के लिए खाना पीना वो चला लिया है। उसके बाद 3 महीने का लॉकडाउन जो आया है, भरपूर साथ इन लोगों ने उस लॉकडाउन का दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो लॉकडाउन किया गया था, 3 महीने में पूरा उसका पालन किया है। आज इनके घर की कंडीशन ये है कि इनके घर में खाने को रोटी नहीं है। हम बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया की और 2G क्लासेस की। मैं तो सीधी एक बात कहूँगा कि 2G क्लासेस तब चलेंगी जब खाने को घर में रोटी होगी। अगर रोटी खाने को नहीं है तो 2G क्लासेस कौन देख रहा है? इनके बच्चों का पालन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो सारे अभियान हैं, डिजिटल इंडिया अब चलने लगा है, उसका फायदा क्या है और किस लोगों को आप ये दिखाना चाहते हो, किनको ये बताना चाहते हो? मैं तो पहले ये बात करूंगा कि करोड़ों, हजारों करोड़ों रुपए जो इस टाइम को निपटने के लिए जम्मू कश्मीर को दे दिए गए हैं, उन पैसों का आज तक हुआ क्या? और ये जो एक्चुअल गरीब है, जैसे कि मैंने आपको दिया कि आज की डेट में बीपीएल उन लोगों का है जिनकी ट्रिपल स्टोरी कोठीज है। ये जो गरीब लोग हैं, इनके लिए आर्थिक मदद कहां है और कौन करेगा इन लोगों की, गरीब लोगों की मदद? पहले इनके बारे में सोचा जाए। लॉकडाउन अगर किया है, देशभक्त लोग हैं, भारत माता की जय कहने वाले लोग हैं, ना ही ये पत्थरबाज हैं और ना ही ये कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है इनका। मेहनत करके अपना घर परिवार चलाते हैं और सांबा की शान है ये हमारे पल्ले वाले, हमारे सांबा के लिए हमारी शान है। दूर दराज से जब कोई लोग आते हैं, इनके पल्ले खाते हैं, गाड़ी में जाके साफ स्वच्छ तरीके से ये अपनी जो काम है उसको करते हैं। लेकिन आज के जो हालात हैं, इनका भूखमरी का टाइम आ गया है। बच्चों को खिलाने के लिए इनके पास पैसे नहीं है, इनके पास खर्चा नहीं है, इनके पास राशन नहीं है। माननीय LG जम्मू कश्मीर साहब और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DC सांबा, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से गरीबों के लिए कोई रिलीफ दिया गया है तो सबसे पहले इन लोगों को वो रिलीफ दिया जाए, जिससे इनके हालात जो कल को ऐसा ना हो कि कोरोना की वजह से किसी और दिक्कत परेशानी में ये फंस जाएं। हमारी रिक्वेस्ट है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, इनके लिए कोई विशेष पैकेज बना के इन लोगों को दिया जाए ताकि इनका घर परिवार जो है वो चल सके। जैसा कि आपको बता दें, ये हमारे 150 के करीब लोग हैं और इनको कई जांचों का शिकार बनाया गया है। जब सांबा से 15 दिन लॉकडाउन के पहले इनकी रेडियां उठाई गई थी, उससे पहले भी इनको कई बार हमारे बस स्टैंड सांबा में वहां पे रेडियां लगवाने के जांचे मिल चुके हैं। हमारे कुछ नेताओं ने इनको जांचे देकर यहां से उठवाया गया है, लेकिन आज तक इनका कोई हल नहीं हुआ। ये गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, इनका टैक्स जा रहा है, इनकी जो रजिस्ट्रेशन जो फीस है, हर साल ये अपनी फीस जमा करवाते हैं और काफी टाइम से ये रजिस्टर्ड हैं। अगर रजिस्टर्ड लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचा जाएगा तो इनकी जगह कई लोग ऐसे होंगे जो इसका गलत फायदा उठा रहे होंगे। गवर्नमेंट की तरफ से कई बार ऐसी स्कीम्स निकाली गई हैं जो इन रेडी फड़ी वालों के लिए निकाली जाती हैं, जिनमें 10,000 15,000 रुपये इनको दिया जाता है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी आज की ये है कि ये जो रजिस्टर्ड लोग हैं, मुझे लगता नहीं है इनमें से कुछ लोगों को भी इसका कोई बेनिफिट आज तक मिला होगा। लिहाजा इन लोगों के साथ जो इनकी इस टाइम की कंडीशन है, उसके ऊपर जम्मू कश्मीर LG साहब और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा, मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इन गरीबों के बारे में कुछ सोचा जाए। इनको जो दिक्कत परेशानी इनके घर परिवार में बनी हुई है उसके बारे में सोचा जाए और इनकी एडजस्टमेंट एक अच्छे तरीके से की जाए, ताकि बार बार जब भी जरूरत पड़े अपनी मर्जी से इनको उठाकर बाहर फेंककर ऐसा हालात इनके साथ दोबारा ना की जाए। लेकिन एक चीज़ मैं जानूंगा, जिस तरह इन्होंने एक जिक्र किया कि 5,000 रुपये इनके खाते में आ गए, ये इनको कहा गया था, क्या इसको लेकर सच्चाई है? क्या वाकई में इस तरह की कोई बात हुई है कि 5,000 रुपये इनके खाते में डाला जाएगा, ये कहा जा रहा है इनके द्वारा? देखिए, जिस दिन इनको 5,000 रुपये वाली बात हुई थी, मैं भी वहाँ था, इनको राशन किट दी गई थी और साथ में 5,000 रुपये के लिए बोला गया था। लेकिन उसके बाद इनको पैसा नहीं आया। गोरन बाबा श्राइन बोर्ड के जो प्रधान हैं देसराज जी, उनसे भी बात हुई थी। उन्होंने बोला था कि तहसीलदार साहब चेंज हो गए हैं, नए तहसीलदार साहब आए हैं, हम उनके डिस्कस करके इनके बारे में बात करेंगे और इनको जो उनकी तरफ से आर्थिक मदद होगी वो दी जाएगी। लेकिन आज तक वो आर्थिक मदद जो है वो नहीं दी गई है। हमारी डिस्ट्रिक्ट सांबा एडमिनिस्ट्रेशन से
तहसीलदार सांबा जो नए आए हैं उनसे और गोरन बाबा कमेटी के जो चेयरमैन हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि इन गरीब लोगों के बारे में सोचा जाए। अगर इनको कुछ रिलीफ देने के लिए बोला गया है तो जल्द से जल्द दी जाए। मौके पे रिलीफ ना मिलने की जगह अगर बाद में आप रिलीफ दोगे जिसका कोई इनको बेनिफिट शायद ही नहीं होगा। और आपकी बिल्कुल सही बात है कि स्कूल के जो 2G क्लासेस के बारे में बोला जा रहा है, सरकार की तरफ से किया जा रहा है कि 2G क्लासेस चल रही हैं। मैं इनके साथ साथ हमारे रिमोट एरिया जैसे कि सुंब के ऊपर का एरिया है, जहाँ हमारे सरना मोरगढ़ वाला एरिया है, जहाँ बॉर्डर का 0 लाइन है, वहाँ पे 2G कौन सी क्लासेस चल रही हैं। हमें आज तक ये नहीं पता चला कि यहाँ पे मोबाइल के कनेक्टिविटी नहीं है, वहाँ पे 2G क्लासेस कैसे चलेंगी। और ये जो लोगों को बेवकूफ़ बनाना है ये बंद किया जाए। ये 2G क्लासेस यहाँ पे कोई नहीं चल रही। अगर 4G क्लासेस चलेंगी भी तो हर एक आदमी जो है वो एफर्ट नहीं कर सकता है। ऐसी मजाक जो है इन लोगों के साथ नहीं किया जाए कि 2G क्लासेस बच्चों का मराल जो है वो डाउन करने वाली बात है। आगे ही गांव के लोग हैं, गरीब लोग हैं और बच्चों का मराल डाउन किया जा रहा है कि 2G क्लासेस चल रही हैं। जब वो अपना मोबाइल देखते हैं तो मोबाइल में टावर ही नहीं आ रहा तो 2G क्लासेस कहाँ से चलेंगी। इसलिए इन लोगों के साथ इनके बारे में थोड़ा सोचा जाए। ये जो मजाक बना हुआ है इसको बंद किया जाए। अगर स्कूल की क्लासेस के बारे में है तो डिटेल के साथ जब ये कोरोना वायरस ठीक होता है तो इनके स्कूल की क्लासेस लगा के इनकी पढ़ाई जो है अच्छे तरीके से शुरू की जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वो भाई लोग हैं सांबा के जो भल्ले बेचकर अपने फैमिली पालते हैं। और कोई ही व्यक्ति होगा जिसको सांबा के इन मशहूर भल्ले के बारे में नहीं पता होगा। जो भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में आता है या जम्मू कश्मीर के बाहर जाता है तो वो सांबा में ज़रूर रुकता है और भल्ले खाकर ही जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यही वो गरीब तबका है जो दिहाड़ी लगाकर अपने घर का गुजारा बत्ता कर पाते हैं। लेकिन सही कहा कि जो BPL जो फैमिलीज़ हैं वो BPL कहाँ जो वो सेट बैठती हैं, इसके ऊपर भी प्रशासन को गौर करना होगा। यानी जो बेनिफिट इन लोगों को मिलना चाहिए था वो इनके ऊपर वाली जो फैमिलीज़ हैं, जो इनके उच्च स्तर की फैमिलीज़ हैं, उनको जो वो सारा फ़ायदा वो ले रहे हैं BPL का। लेकिन ये है एक्चुअल ऐसा तबका जिन्हें आज ज़रूरत है। और इनको अगर पूछा है किसी ने तो जो सामाजिक संस्थाएं हैं उन्होंने पूछा है। हालांकि प्रशासन ने एक बार मिलकर इनको ज़रूर राशन मुहैया करवाया है। जो जय बाबा शिवो गोरन कमेटी है उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। लेकिन इनको कहा गया था कि आपको 5,000 रुपये खाते में आएंगे, इसको लेकर भी क्लियरेंस जो है वो इनको देनी चाहिए। और आज अगर 2G की बात की जा रही है, यानी अगर ऑनलाइन क्लासेस की बात की जा रही है, इनके बच्चे कैसे ऑनलाइन क्लासेस में बैठकर पढ़ सकते हैं। यहाँ से आप सोचिए कई ऐसे लोग हैं, कई क्या मुझे लगता है सारे ही ऐसे लोग हैं जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होगा, कीपैड वाला फ़ोन आज भी यूज़ कर रहे हैं और एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ते हैं। लेकिन जिस तरह से ये 3 महीने का वक्त हो चला है तो 3 महीने में जो दिहाड़ीदार इंसान है वो अपना पेट किस तरह से पाल रहा है, अपनी फैमिली का पेट किस तरह से पाल रहा है, वो इनके चेहरों पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक निराशा है, एक दर्द है इन मशहूर सांबा के भल्ले वालों का जो छलक रहा है। और प्रशासन से ये गुहार लगाई जा रही है इनके द्वारा कि या तो हमें परमिशन दी जाए कि हमें भी रेडी लगाने का मौका दिया जाए हफ्ते में 1 आध दिन, ताकि थोड़ा बहुत सोर्स ऑफ इनकम बनाए, या फिर आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए ताकि इन 3 महीनों में जो हमें नुकसान हुआ है वो उसकी थोड़ी सी भरपाई हो पाए। तो ये अपील आज सांबा के मशहूर भल्ले वालों द्वारा ज़िला प्रशासन सांबा और जम्मू कश्मीर UT एडमिनिस्ट्रेशन को की जा रही है कि इनकी ओर गौर किया जाए। तो JK मीडिया ने हमेशा से ही इन लॉकडाउन पीरियड की बात करें तो सांबा के हर वर्ग के लोगों की उनकी मुश्किलातें पूछी है और उन मुश्किलातों को प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो हम भी अपील करते हैं ज़िला प्रशासन सांबा से कि अगर आपको लगता है कि इनकी डिमांड जेन्युइन है तो इसकी ओर गौर किया जाए ताकि इनका भी जो समय है वो आने वाला ठीक हो, नहीं तो इनकी जो ज़िंदगी है वो और ज़्यादा कठिन हो जाएगी आने वाले दिनों में। लेकिन दर्द इनका आज साफ तौर पर छलक रहा है इन सांबा के मशहूर भल्ले वालों का। तो हम अपील करते हैं एक बार फिर से कि इनकी ओर गौर किया जाए। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि कजूरिया, JK मीडिया के लिए।